Account Standard 12th. Let's continue. Next sum is question number 9, chapter 1. The question is Mukesh, Dhaval and Vinod are partners of a firm. Okay. Their capital proportion is 4:2:3. Capital proportion is 4:2:3. Okay. Now, Dhaval or Vinod, they have given assurance to Mukesh, okay, that he will get minimum 35,000 from the profit. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 and the total profit of the firm is 90,000. So we have to distribute the profit, right? Total profit is 90,000. तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. किस रेशो में करोगे? प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, नॉट इन कैपिटल रेशो. So we want profit and loss sharing ratio. That is not given. If it is not given, you have to suppose 3 partners are there ना, तो 1:1:1 मतलब तीनों में equally distribute कर दो. So 90,000, 3 partners divide by 3. Each partner will get rupees 30,000. Clear? But now what is the condition? Vinod and Dhaval has given assurance to Mukesh that he will get 35,000. So obviously 5,000 इसको देने पड़ेंगे क्योंकि इन दोनों ने assurance दिया है मुकेश को that you will get minimum 35,000. तो उसको अगर 30,000 मिल रहा है प्रॉफिट यानी और 5,000 देना पड़ेगा तभी तो उसको 35,000 होगा. बट अश्योरेंस किसने दिया है? धवल और विनोद ने. तो ये 5,000 मुकेश को भर के एक्स्ट्रा देगा भी कौन? धवल और विनोद ही देंगे ना. जो अश्योरेंस दे रहे हैं कम होता हुआ अमाउंट वो ही दोनों देंगे. सो 5,000, एज यू नो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. सो 2,500 धवल विल गिव एंड 2,500 Vinod will give. Total 5,000 will be received by Mukesh. Got it? Is it clear? Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that you will get 35,000. तो उसको 5,000 मिल गए. लेकिन दिए किसने? आधे धवल ने, आधे विनोद ने. So rest of the profit, Mukesh will get 35,000, Dhaval will get 27,500, Vinod will get 27,500. This is actual distribution of profit. बस यही अमाउंट आपको फाइंड करना है. बस यहाँ पे तो रिसीवेबल और पेबल, ये रिसीव करेगा, ये दोनों पे करेंगे. दिस इज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? इट्स वेरी सिंपल. ये दोनों गारंटी दे रहे हैं तो ये दोनों अपना प्रॉफिट निकाल के और इसको दे देंगे. इट्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग. नाउ लेट्स मूव. नाउ क्वेश्चन 10. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000. ओके. ड्रॉइंग्स 12,500 एंड प्रॉफिट 17,800. What will be the interest at 6% on opening capital? You have to calculate interest 6% but on opening capital. But in question, opening capital is not given. So learn this formula. How to find out opening capital? It's closing capital plus drawings minus profit. Got it? Closing capital 80,000 plus drawings 12,500 minus profit 17,800. तो इन दोनों को कर देते हैं प्लस और इसको कर देते हैं माइनस. तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ओपनिंग कैपिटल. व्हाट इट? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा. अब बस अपन को बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. पर किस पे बोला है? ओपनिंग कैपिटल पे. तो बस 74,700 इंटू 6%. टेक योर कैलकुलेटर एंड आंसर विल बी देयर ₹4482. ये तो कैलकुलेटर आपका काम कर देगा. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी.
Now question number 11. A, B and C are the partners sharing profit and loss in equal proportion. Okay. In question number 11, there are three partners A, B, C. Remember their PL ratio is equal, okay, and capital ratio is 1:3:2. तो कैपिटल रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? कैपिटल. सो टोटल कैपिटल इज गिवन 4,50,000 ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स. सो ऑब्वियसली यू विल डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल इन कैपिटल रेशियो. कैपिटल रेशियो इज 1:3:2. So 1 + 3, 4, 4 + 2, 6. It's 1/6, 3/6 and 2/6. So 4,50,000 into 1/6 A is capital. 4,50,000 into 3/6 B is capital. 4,50,000 into 2/6 C is capital. टोटल कैपिटल को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो कैपिटल ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स यू विल गेट. नाउ इट्स सेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 9%. तो इन सबकी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? 9%. दैट मीन्स 75,000 into 9%. टेक योर कैलसी. 2,25,000 into 9%. 1,50,000 into 9%. Okay, this is given. Now it's given that C has received 73,500. C को अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 73,500. कैपिटल की बात अलग है. अब C को उसका कैपिटल पे 13,500 तो मिला, तो फिर 73,500 मीन्स C. ये है C का टोटल अमाउंट, बट इंटरेस्ट तो सिर्फ 13,500 है. तो बाकी 60,000 क्या होगा? इट्स डिविजिबल प्रॉफिट. समझ में आया? C को मिला है 73,500, ये बोला है टेक्स्ट बुक में, लेकिन अपन तो देख रहे हैं कि उसको अभी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 13,500 मिला है. तो 73,500 माइनस 13,500 यानी बाकी 60,000 उसको किस चीज़ के मिले होंगे? ऑब्वियसली वो प्रॉफिट ही होगा. ओके, तो अब इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल है. अब इक्वल है यानी C को 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है, तो B को भी 60,000 मिलेगा और A को भी 60,000 मिलेगा. तो बस अब कर दो सबका टोटल, तो हमको तीनों पार्टनर्स का रिसीव्ड अमाउंट मिल गया. पहले कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की, फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. तो इंटरेस्ट C का तो आ रहा है 13,500, लेकिन बुक में बोला है C को टोटल अमाउंट 73,500 मिल रहा है. उसमें से आपको पता है 13,500 अगर इंटरेस्ट है तो रिमेनिंग अमाउंट बाकी पार्टनर को प्रॉफिट ही मिलता है. अब इक्वल रेशियो है तो सबका प्रॉफिट इक्वल होगा. तो जस्ट एट A विल रिसीव दिस मच, B विल रिसीव दिस मच और C का तो दिया हुआ है. सो अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल थ्री पार्टनर्स इज गिवन. गॉट इट? So see students, only up to 11th question the short sums are there, और इसी में से ही एग्ज़ाम में आता है. लॉन्ग सम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. सो यू जस्ट फोकस ऑन दीज शॉर्ट सम्स 1 to 11. दैट्स इट. इन्हीं इंपॉर्टेंट सम्स को रिवाइज करो.